सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 यस्य बुद्धि तस्य बलम इसकी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो आपको पाठ की हिंदी आनी चाहिए और इसका अभ्यास कार्य और व्याकरण कार्य ये आपको तैयार करना है। और पाठ में से शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे ये मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले तो आप पाठ पढ़ोगे और पाठ की हिंदी आनी चाहिए आपको, और उसके बाद आपको पाठ में से कर्तृपदम, क्रियापदम, अव्ययपदम, कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति है ये सब आपको आना चाहिए, और कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि फर्स्ट पहला है एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः सपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। यदि इस वाक्य में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो आपका उत्तर होगा वसति स्म, क्योंकि जो क्रिया है वो हमेशा धातु से बनती है। तो आपको क्रिया पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सी क्रिया है। इसमें क्रिया है वसति स्म। इसी वाक्य में यदि हम प्रश्न पूछें एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः सपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म, एतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है। अब इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है। अब इसमें एकः काकः कर्ता है, तो कर्तृपद में यहाँ पर क्या है, एकः काकः। तो इस तरह से आपको कर्तृपदम और क्रियापद का अभ्यास करना है। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म, एतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, उत्तर आएगा एकः सर्पः। इसका जो कर्ता पद है वो एकः सर्पः है। इसी वाक्य में ही यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो आपका उत्तर होगा वसति स्म। ये वसति स्म इसकी क्रिया है। इसी तरह से आपको कर्तृपदम और क्रियापद का अभ्यास करना है। इस वाक्य में सर्पः एतान् शावकान् दृष्ट्वा अचिन्त्यत्। दृष्ट्वा पदे कै प्रत्यय। अब आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए दृष्ट्वा पदे कै प्रत्यय, दृष्ट्वा पद में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय भी पता होना चाहिए। प्रत्यय इसमें कौन सा है। इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यदि प्रश्न पूछा जाए एतस्मिन् वाक्ये एतस्मिन् पदे कै धातु, कौन सी धातु है। दृष्ट्वा पद में कौन सी धातु है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें दृश धातु है। दृश धातु है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से यदि भक्षिष्यामि एतस्मिन् पदे कै लकार है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है भक्षियामि इस पद में कौन सा लकार है। अब आपको ने धातु की हुई है, धातु आपको पांचों लकारों में याद है। आपको अब पता होना चाहिए कौन सा लकार है। इसमें आपको लिट लकार है। यदि लकार पूछा गया है तो आप लकार बताओगे। यदि आपका इसमें पुरुष पूछा गया है, क्या पुरुष है, तो आप पुरुष बताओगे। कौन सा पुरुष है इसमें, उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा है इसमें, एक वचन। इसमें लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। इस तरह से आपको प्रश्नों की तैयारी करनी है। लब्ध्वा पदे कै प्रत्यय। लब्ध्वा पद में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। और लब्ध्वा पदे कै धातु, कौन सी धातु है,
लब्धवा में कौन सी धातु है? लब धातु है। इसी प्रकार से वाक्य में एकता से सर्पः अवसरम लब्ध्वा शावकान एखादत, यदि वाक्य आ जाता है और आपसे प्रश्न पूछा जाए एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सी है? तो कौन सी है इसमें क्रिया? इसमें अखादत क्रिया है। और इतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? सर्प है। तो यहाँ पर तो मैं आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी हिंदी बता रही हूँ, लेकिन पेपर में तो आपको प्रश्न को समझना है और अपने आप उसका उत्तर देना है, क्योंकि संस्कृत में ये आपको समझ आनी चाहिए कि आपसे कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। काकः काकी च बहुविलापम अकुरुताम, अब अकुरुताम पदे कै धातु? अकुरुताम पद में कौन सी धातु है? अब आपने क्री धातु कर रखी है, तो इसमें कौन सी धातु है? क्री धातु। इस वाक्य को देख, इस वाक्य से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए काके काकी च बहुविलापम अकुरुताम इतस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अब आप अव्यय पद ढूंढोगे, इसमें अव्यय पद कौन सा है? सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए अव्यय पद होते कौन से हैं। अव्यय पद ऐसे शब्द होते हैं ना तो जिनका लिंग बदलता है और ना ही उनका वचन बदलता है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आता, ना उनमें विभक्ति लगती है। ऐसे शब्द कौन से होते हैं? अव्यय पद होते हैं। अब इस वाक्य में देखो कौन सा अव्यय पद है, किसमें बदलाव नहीं हो सकता? च ऐसा शब्द है जिसमें हम कोई कुछ भी बदल नहीं सकते, इसलिए कौन सा है? च क्या है? अव्यय पदम। काके सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिन्त्यत, सर्पस्य पदे का विभक्ति, सर्प शब्द में कौन सी विभक्ति है? अब आपको विभक्ति बताने के लिए कोई भी शब्द रूप से मिलता जुलता जो भी है, पुल्लिंग शब्द है जैसे सर्प, तो पुल्लिंग शब्द आप कोई भी चलाकर देख सकते हो, तो उसमें आपको उसके आधार पर आप विभक्ति बता सकते हो। कि जैसे आपने मान लो छात्र का शब्द रूप आपको आता है, आप रफ में लिखकर देख लो, आपको छात्र शब्द रूप रफ में लिखकर देख लो। अब छात्र से जब यहाँ जहां पर आएगा आप देखो उसमें कौन सी विभक्ति है, आप देखोगे कि उसमें षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, तो सर्पस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इस प्रकार विभक्ति पूछने पर आप ऐसे शब्द रूप को रफ कॉपी पे लिखकर आप बता सकते हो। काकेः काकिं कथयति राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय आगच्छति, आगच्छति पदे कै धातु? अब आगच्छति शब्द में कौन सी धातु है? आपको पता है इसमें वैसे तो गम धातु है, लेकिन गम धातु के आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है, तभी आगच्छति बना है। क्योंकि हमारी जो गम धातु है वो तो कैसे चलती है? गच्छति गच्छते गच्छन्ति, लेकिन इसमें आ उपसर्ग है तो कैसे चल रही है? आगच्छति। तो इसलिए यहां पर कौन सी धातु लिखोगे? आ प्लस गम धातु। सह सब वस्त्राणि आभूषणानि च अवतार्य एकस्याम शिलायाम स्थापयति। अब यहाँ पर एकस्याम शिलायाम, ये यहाँ पर दो शब्द है, एकस्याम शिलायाम, इत्यो पद्यो विशेषण पदम किम। अब इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों शब्दों में विशेषण पद कौन सा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों में विशेषण क्या है? एकस्याम, एकस्याम विशेषण है, और यदि आपसे विशेष्य पूछा जाए तो विशेष्य क्या है? शिलायाम। गृहीत्वा, गृहीत्वा पदे कै प्रत्यय? गृहीत्वा पदे कत्वा प्रत्यय, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
लब्ध्वा पदे कै प्रत्यय, लब्ध्वा में भी कत्वा प्रत्यय है और लभ धातु है। दृष्ट्वा पदे कै प्रत्यय, दृष्ट्वा में भी दृश धातु और कत्वा प्रत्यय है। अभवत, अभवत पदे कै धातु, अभवत में कौन सी धातु है? अभवत में भू धातु है, तो आप ये बताओगे भू धातु। अभवत पदे कै लकार है, अभवत पद में कौन सा लकार है? तो लंग लकार। इस तरह से बच्चों आपने छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस तरह से आपने तैयारी करनी है, और इसका जो अभ्यास कार्य है और व्याकरण कार्य है ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपको प्रश्न निर्माण भी आपको आने चाहिए, कैसे आपने प्रश्न निर्माण करने हैं। और इसमें आपकी व्याकरण कार्य में तुमुन प्रत्यय है। अब आपको देखो आपने लेसन पढ़ा है, इसमें कौन से अंदर शब्द कौन से ज्यादा प्रत्यय आए थे? इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ था इसमें, और पीछे व्याकरण में तुमुन प्रत्यय भी दिए गए हैं। इस तरह से आपको इस पाठ में आपको कत्वा प्रत्यय भी आने चाहिए और तुमुन प्रत्यय भी आने चाहिए। इस तरह से आपने पाठ 6 की तैयारी करनी है। धन्यवाद बच्चों।